नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा जी। मित्रों, आज हम भगवान कौन है इस बारे में बात करेंगे। भगवान कौन है, ये प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव का अस्तित्व। सृष्टि में जब से मानव ने अपनी आंखें खोली हैं, तभी से वह किसी शक्ति, किसी स्रोत, किसी सबसे ऊपर वाले की तलाश करता आया है। वह शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो जीवन और मृत्यु के मध्य पुल का निर्माण करती है, जिसे हम विविध नामों से पुकारते हैं, वही है भगवान। आदिकाल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, बिजली, आंधी, तूफान और अग्नि को देखकर वह भयभीत हो जाता था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि इन शक्तियों के पीछे कोई अदृश्य सत्ता है। यहीं से ईश्वर की कल्पना का जन्म हुआ। समय के साथ यह विचार परिपक्व हुआ और अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और संतों ने भगवान की विभिन्न व्याख्याएं दी। संस्कृत में भगवान शब्द भग जोड़ वान से बना है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य और धर्म। वान का अर्थ है धारण करने वाला। इस प्रकार भगवान वह है जो इन 6 गुणों से युक्त है। श्रीमद्भागवत विष्णु पुराण में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समरस्य धर्मस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यायोश्च क्षणा भग इतिर्ना। इस श्लोक में भगवान की परिभाषा दी गई है, जिसमें पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, शक्ति, ज्ञान और वैराग्य हो, वही भगवान है। वेदों में भगवान को एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर संबोधित किया गया है। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। विष्णु विष्णु विचित्र में। यजुर्वेद में आता है एको देवा सर्वभूतेषु भूः, अर्थ एक ही देव ईश्वर सब जीवों में छिपा है। वेदों में ईश्वर को अजन्मा, अजन्मा, अनादि, निराकार, सर्वशक्तिमान कहा गया है। उपनिषदों में ईश्वर को आत्मा से एक बताकर कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। उपनिषद ईश्वर को निराकार, व्यापक और चेतन सत्ता मानते हैं। यहाँ भगवान कोई बाहर की सत्ता नहीं, बल्कि भीतर का आत्म तत्व है जो सब में विद्यमान है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वम प्रवर्ते, मैं ही सबका आदि हूँ, मुझसे ही सब प्रकट होते हैं। गीता भगवान को अव्यक्त, अक्षर, परमात्मा, पुरुषोत्तम आदि नामों से वर्णित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त भाव से मुझे भजता है, मैं उसे प्राप्त होता हूँ। रामायण में श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया। वे धर्म, मर्यादा और आदर्श का प्रतीक हैं। महाभारत में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, जो नीति, प्रेम और भक्ति के मार्गदर्शक हैं। संत कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान को बाहर मंदिर, मस्जिद में नहीं, अपने भीतर खोजो। संत तुलसीदास ने लिखा, सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। संतों की दृष्टि में भगवान सर्वत्र हैं, कण कण में, मनुष्य के भीतर, प्रेम और श्रद्धा में। भक्ति मार्ग में भगवान को प्रियतम मानकर प्रेम पूर्वक पूजा की जाती है। ज्ञान मार्ग में भगवान को ब्रह्म या सत्य रूप में जाना जाता है। योग मार्ग में भगवान को चेतना या पुरुष कहा गया है, जो प्रकृति से अलग है। कुछ मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वे निराकार हैं। कुछ मानते हैं कि भगवान अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, साकार। साकार ईश्वर के उदाहरण राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, माँ दुर्गा आदि। निराकार ईश्वर के उदाहरण ब्रह्म, आत्मा, परब्रह्म। दोनों ही मान्यताएं सत्य हैं। जैसे जल को आप कभी बर्फ के रूप में साकार और कभी भाप के रूप में निराकार देख सकते हैं। भगवान और आत्मा का संबंध वही है जो सागर और लहर का है। भगवान पूर्ण ब्रह्म, आत्मा उसकी एक छोटी झलक। गीता कहती है, आत्मा भगवान का अंश है। ममवाशु जीव लोके जीव भूतः सनातनः। विज्ञान ईश्वर को मान्यता नहीं देता, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड की जटिलता को देखकर स्वीकारा कि कोई न कोई व्यवस्थित चेतना इस संसार के पीछे काम कर रही है। क्वांटम फिजिक्स भी अब ये स्वीकारने लगी है कि चेतना ही पदार्थ का मूल आधार है। आस्तिक ईश्वर को मानता है, भक्ति करता है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, कर्म ही प्रधान है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ईश्वर को न मानना भी एक मान्यता ही है। कई बार नास्तिक व्यक्ति भी संकट में आकर ईश्वर को पुकारता है, यह उसके भीतर छिपे विश्वास का प्रमाण है। हिंदू धर्म ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है, सर्वव्यापी, नित्य, अनंत। इस्लाम ईश्वर को अल्लाह कहा गया है, एक, अद्वितीय, आकारहीन। ईसाई धर्म ईश्वर को गॉड कहा गया, करुणामय पिता, यीशु उसके पुत्र हैं। बौद्ध धर्म
गौतम बुद्ध ने किसी ईश्वर की पूजा को नहीं माना, पर धम्म और निर्वाण को प्रमुखता दी। जैन धर्म ईश्वर को सिद्ध आत्मा के रूप में माना जाता है, जो कर्मों से मुक्त हो चुका है। सिख धर्म ईश्वर को एक ओंकार कहा गया, एक निराकार सत्य निर्भय सत्ता। भगवान हर जगह हैं, तुम्हारे हृदय में, हर जीव में, हर कण कण में, हर क्रिया में। गुरु नानक कहते हैं, जिस खोजा तिस पाया, गहरे पानी पैठ। हाँ, भगवान को पाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए चाह, भक्ति, तपस्या, ध्यान और शुद्ध आचरण चाहिए। जैसे लोहे को तपाकर सोना नहीं बनाया जा सकता, पर भगवान की कृपा से मानव स्वयं ईश्वर के समक्ष खड़ा हो सकता है। भगवान से संबंध कैसे जोड़ा जाए? प्रेम से, भक्ति से, सेवा से, सत्य जीवन से, सत्संग, ध्यान और जप से। जब मनुष्य का मन निर्मल होता है, तब भगवान का साक्षात्कार संभव होता है। विपश्यना, ध्यान, योग, प्राणायाम ये सब साधन है भगवान तक पहुंचने के। जब विचार रुकते हैं और शांति छा जाती है, तब भीतर की गहराई से भगवान की झलक मिलती है। वह आवाज नहीं, अनुभूति है। भगवान कौन है? वह शक्ति जो सब कुछ चला रही है, वह प्रेम जो सबको जोड़े हुए है, वह प्रकाश जो अंधकार में भी दिशा देता है, वह सत्य जिसे कोई बदल नहीं सकता। वह तुम्हारे भीतर भी है, बाहर भी। ईश्वर को कोई बाहर से नहीं ला सकता, वह भीतर है, बस उसकी अनुभूति चाहिए। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।